अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज़, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। आज मैं आज गांव में आया हूं, तो अपने नौजवान दोस्तों के साथ मैंने थोड़ा सा आउटिंग का इरादा किया है। तो एक इस इलाके में हमारे नौजवानों का जो आउटिंग का रुझान है वो ज़रा कम है, तो ये मकसद है कि आप लोग भी इस तरह से थोड़ा सा आते हैं, जो नालियाँ की सराउंडिंग में लोग हैं ना, आउटिंग किया करें। ये अच्छा होता है, सेहत पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, मेरे साथ ना आज हैं हसन साहब हैं, और हसन साहब माशाल्लाह बड़े ब्राइट स्टूडेंट भी हैं और नौजवान बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। और इनका एक इनिशिएटिव है जो इस इलाके में अपने नौजवानों को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उस हवाले से आज मैंने इनको भी मदऊ किया था और ये आए। और हसन साहब, आपका तो बड़ा शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से आए। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इनिशिएटिव है उसका मकसद क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पे नौजवानों को एंटरटेन करना चाह रहे हैं? देखें, पहली तो बात ये, एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं हम, ज़रा यहाँ पर कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो वो उसके लिए हमने एक प्रॉपर मूवमेंट का आगाज़ किया है, और हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नालियाँ के नाम से एक प्रॉपर मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसमें हमारी कोर टीम में शामिल हैं हमारे भाई राहील भाई हैं, हुमायूं भाई हैं, रुबाश भाई हैं, और इस तरह हम लोग जो है मिलकर एक मीटिंग्स वगैरह और इस तरह प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं यहाँ। अवेयरनेस किस चीज़ की? अवेयरनेस टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो सिस्टम, जिस तरह आप दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे नौजवानों के इतनी अवेयर नहीं है उस हवाले से। नहीं हसन साहब, आप तो मतलब ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, आप नौजवानों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी तीसरी चीज़ें, लेकिन ये आप इसको एग्जीक्यूशन कैसे है, प्लान क्या है? आप देखें ये एक देहात है, देहात में इंटरनेट फैसिलिटी, देखिए सबसे पहली बेसिक चीज़ है इंटरनेट फैसिलिटी। तो आप कैसे उस पर काम करेंगे और क्या मतलब ऑब्जेक्टिविटी है कि आप कैसे देखें ये प्रोवाइड करेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको इस आईटी सेंटर में काम करने के लिए। हाँ जी। अब पहले तो इस बात पर बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम देखते हैं हमारे माशरे का नौजवान अगर नशों में लगा हुआ है और वो बिल्कुल जो स्किल्स वो सीख रहा है या जिसको वो स्किल समझ रहा है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, और उसको पता नहीं है कि यार कौन सी हाई इनकम स्किल्स और मैं किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊं और किस तरह बुराइयों से बचूं। हमारी ये बात है मूवमेंट की एक ख़ास बात कि हम साथ साथ अखलाकी तरबियत और माशी तौर पर एक आदमी को बाहिम्मत और बाकिरदार बनाने का भी काम कर रहे हैं। अब इसमें ये एक मसले को देखकर जब हम ये देखते हैं कि हमारा नौजवान की जो तालीम जो वो हासिल कर रहा है यहाँ, वो एक रट्टा बेस सिस्टम पे है, और जो वो पढ़ रहे हैं उन्हें उनमें से कुछ भी नहीं आता, प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करवाई जा रही। तो फिर हमें ये अफसोस होता है कि यार हमारा नौजवान जब कश्मीर का, इधर नालियाँ का या कोई भी एरिया का, इस तरह गाँव देहात का, वो जब आता है तो वो बेचारा वहाँ ख्वार होकर रह जाता है शहरों में, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, और यही है कि वो छोटे मोटे काम जो उनको लगवाता है। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कोई क्लासेस का इजरा करेंगे, कैसे नौजवानों वही मैं बता रहा हूँ कि वो हम जो है एक प्रॉपर सिस्टम खोलना चाह रहे हैं कि जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स हों, इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि फाइबर के थ्रू फाइबर की लाइंस बिछ गई हैं और वो जो गोड़ गली बाज़ार है वहाँ तक उनका कनेक्शन वगैरह वो है, और नालियाँ भी आ चुका है, लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। एस्कॉम की मेरे ख्याल है हमारी उनसे मीटिंग भी होगी, इंशाल्लाह हम मज़ीद पता करेंगे कि किस तरह से वो कर रहे हैं। तो वो अगर कनेक्शंस आ जाएँ, सिस्टम्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, इंटरनेट की एक्सेस हो हमारे स्टूडेंट्स की, जो कि आज के दौर का हक है आम तालिबे इल्म का कि उसके पास इंटरनेट की एक्सेस हो। ये हक देना था रियासत हुकूमत ने, लेकिन बदकिस्मती से आप सबको मालूमात है कि किस तरह से हमारे हकूक़ पर काबिज़ हमारे लोग हैं वो नहीं उस तरह से। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस तरह आम खेलों में यहाँ नालिया में खेल पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो जिस तरह वहाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें और इखलाकी तौर पर भी हमारा साथ दें। तो आपको क्या मतलब ये यहाँ पे अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंस की ज़रूरत है, और फाइनेंस के लिए आपको कोई चाहिए कि लोग डोनेशन करें? जी देखें, डोनेशंस तो हम तब लेंगे ना कि जब हम एक सिस्टम को खड़ा करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर लेंगे। अभी तो जो हमारे बड़े हैं वो हमें, क्योंकि मैं इतना अवेयर नहीं हूँ यहाँ के सिस्टम्स के जो हैं यहाँ पे सारे, यहाँ हमें चाहिए क्या बेसिक, हमें एक क्लास चाहिए या इस तरह कोई इदारा हो प्रॉपर, जिसमें एक सिस्टम्स हो, जिसमें एक प्रॉपर लेक्चरार हो, और वो लेक्चरार की भी क्रेडिबिलिटी हो कि उसको मतलब इतना वो स्किलफुल हो
کہ وہ जो स्टूडेंट्स को सिखाए बहुत अच्छे तरीके से सिखाए। फिर उसके बाद हम खुद वर्कशॉप्स कराने को तैयार हैं। हम बाहर से लोगों को लेके आएंगे, यहाँ वर्कशॉप्स कराएंगे, हम अपने टीचर्स को लाएंगे, मेरे अपने दोस्त हैं, हम उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, हम उनको लाएंगे। मतलब हम हर तरह से कंटेंट देने को तैयार हैं, हम अवेयर करने को तैयार हैं, हम अपनी सर्विसेज फुल देने को तैयार हैं। अब हम भी एक स्टूडेंट हैं, डोनेशन हम उस तरह नहीं कर सकते, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके के जो लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ है, वो लोग इसमें थोड़ा सोच विचार करें, बैठें। जिस तरह आप पॉलिटिकली सरगर्मियों के हवाले से बैठते हैं आपस में, इसी तरह इस मामले में बैठें, कोई सोचें हमारे नौजवान का मुस्तकबिल का क्या हाल होगा, आज का नौजवान किस तरह है, फाशी बेहयाई और इस तरह के कामों में मुलव्वस है, नशों में मुलव्वस है। तो हम लोगों को सिर्फ अपना अपना, जिन लोगों को अवेयर हो गए हैं वो सिर्फ अपने बच्चों का अपना सोचते हैं। देखें, आप पूरे माशरे का सोचें, ये अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, अकल दिया, और इस बात को उजागर करना, ये आपसे सवाल होगा इस चीज़ का कि आपने जो सीखा आपने दूसरों को क्या सिखाया। तो इस चीज़ के ऊपर अपने फ़र्ज़ भी समझें, अपनी ज़िम्मेदारी भी समझें। तो इस हवाले से अब लोग हमें बताएंगे यहाँ कि किस तरह से क्या किया जाए। एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, क्लासेस अरेंज की जाए, वहाँ रोज़ क्लासेस हों, वहाँ प्रैक्टिकली काम हो, वहाँ लेक्चरार हो, वहाँ वो हर चीज़ हाई इनकम स्किल सिखाएं। कंटेंट देने को हम तैयार हैं, अवेयर करने को तैयार हैं, हम वर्कशॉप्स कराने को तैयार हैं, हम टीचर्स को यहाँ लाने को तैयार हैं। मतलब अब प्रॉपर टीचर्स तो हम नहीं ला सकते, लेकिन वर्कशॉप 2 दिन की 3 दिन की वो हम तैयार करने को। हम इखलाकी तरबियत करने के हवाले से भी लोगों को, हम हमसे बेहतर हैं, हम में तो इतना इल्म उस तरह नहीं है, लेकिन जो अच्छे इल्म वाले लोग हैं हम उनको भी यहाँ लाने को तैयार हैं। दुनिया पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए उन्होंने इल्म हासिल किया और वो अल्लाह ही के लिए काम कर रहे हैं और लोगों में इल्म बांट रहे हैं। तो इस तरह के लोग आने को तैयार होंगे। सिर्फ ये है मामला कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, उसके लिए हमें रोड मैप चाहिए। इसके लिए मिल बैठ कर हमें फैसला करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी आपस में। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम जो है खुद क्लासेस अरेंज करेंगे और हम ये सब कुछ करेंगे। देखिए, हम खुद एक स्टूडेंट्स हैं, हम लोग खुद नहीं कर सकते। हमारा वहाँ क्लासेस होती हैं और वो सब सिस्टम्स, हम लोग इखलाकी तौर पर पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं और हम अपने नौजवानों को अवेयर करने में, बाख्तियार, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में जितना किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले अरसे में देखा था, शायद जमील कुरैशी साहब ने भी कुछ जिक्र किया था कि इसी तरह की कुछ टेक्निकल काम बहुत जल्दी वो नालिया में स्टार्ट करना चाह रहे थे। वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट थी, मैं उसके हवाले से भी चाहूँगा कि उस पर भी पेशरफ्त हो। लेकिन हसन साहब का जो अभी ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने बयान किया है कि जो लेटेस्ट इस देखता हुए चीज़ों को कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जितनी भी हाई लेवल की जो स्किल हैं वो नौजवानों के अंदर आनी चाहिए। इनकी बहुत ज़बरदस्त इनकी गुफ्तगू है, मुझे बड़ी पर्सनली इंस्पिरेशन मिली है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप भी ऐसे इंस्पायर होंगे। तो आप इनके साथ तावन करें और ये इस देहात की सतह पे पेनिट्रेट करके लोगों को चाह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाए, उनको सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल के बजाय उनको पॉजिटिविटी में डाला जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, ये नौजवान बच्चे हैं अभी ये भी, कि पढ़े लिखे लोग जो इलाके को समझते हैं और पॉलिटिकल लोग, क्योंकि ये किसी जमात का फ़ायदा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा नहीं है, किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं है, ये सब का फ़ायदा है। और इनको चाहिए डोनेशन के साथ साथ इनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, फ़िज़िकल सपोर्ट चाहिए, इनको रोड मैप चाहिए, लोगों की गाइडलाइन चाहिए और इनका आप ज़रूर तावन करें इनके साथ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा हमारा गाँव भी, ये देहात भी शहर की तरह डेवलप होगा। शायद मैं समझता हूँ कि शायद शहर तो ना बन सकेगा, लेकिन यह है कि मैं चाहता हूँ कि लोग एजुकेट हों, उनकी एजुकेशन हो अच्छी हो तो लोग ऊपर जाएं। एनीवेज हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, तो उम्मीद है कि ये आप लोग आपके साथ तावन करेंगे। थैंक यू।